आदाबर्स, नमस्कार जी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे लाइव को भी ज्वाइन करते हैं। अच्छा जी, आज से हम शुरू कर रहे हैं पद संचालन। पद पग एक ही बात है। हमने अपनी इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है कि पद है क्या, पद संचालन तो बाद में, पद पग है क्या, कब पद है, कब पाँव है, कब पैर है, कब कदम है, ये हमने उस वीडियो में बताया। जो नए देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मन को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। अच्छा जी, आज हमारी पहली वीडियो है पद की, पद संचालन की। कौन सा पद है? समा। समा के मायने तमाम, आखिर, सब, इंतहा, यानी कि इंतहा, इब्तिदा भी उसी से हो रही है, इंतहा भी उसी से हो रही है। जो तमाम कुछ भी कर कर हम आते हैं वो समा पद पर ही होते हैं, हम आकर खड़े होते हैं। ठीक है, उसी दिशा में खड़े होते हैं। और ये समझ लीजिए कि जैसे उत्पत्ति जो हस्तक है, पहला हस्तक है उत्पत्ति तमाम संचालन, हस्त संचालनों का घर है। घर कह लें, फैक्ट्री कह लें, बड़ा सा दरख्त कह लें जिसकी मुख्तलिफ शाखें, ठीक उसी तरह से समापद भी उसी तरह से है कि हम जितने भी आगे पद संचालन आएंगे वो समापद से ही निकल रहे हैं। कुंचिता हो, ललित हो, किशन पद हो, हनुमत पद हो, ठीक है ना, अर्धघात हो, सारे उसी से निकल रहे हैं। अब इंतहा, इब्तिदा, और इब्तिदा शुरू हो रही थी, उत्पन्न हो रहा है, उसका पद संचालन का उत्पन्न हो रहा है, होने जा रहा है कि जी कहाँ से हमने करना है इसको, क्या क्या अंदाज से हम इसको कहाँ कहाँ लाते हैं। चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब और आपने देखना है। और ये नेचुरल और फितरी अंदाज है, सारी दुनिया करती है जी। जो कथक नहीं भी करते हैं उनका भी अंदाज यही रहता है आम जिंदगी में भी। और जो कथक कलाकार है, कथक कलाकारा है, नर्तक है, नर्तकी, नर्तन है, वो सब इसी अंदाज के समापद से शुरू करते हैं और आखिर, तमाम, इंतहा, सब और इब्तिदा सब इसी से ही करते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, जानते हैं कि समापद कैसे, कहाँ से कहाँ हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं। और पूरी वीडियो देखिएगा जी ध्यान से। आइए जी। अच्छा जी, समापद, तमाम, आखिर और सब, ये देखिए नेचुरल अंदाज है ना खड़े होने का, आम आदमी का भी और कथक का तो है ही, लेकिन आम जो लोग हैं जो कथक नहीं भी करते, यही अंदाज है। ठीक है जी। अब इसका जो इस्तेमाल है, मिसाल के तौर पर अभी हम आके खड़े हुए हैं, अभी डांस, कथक, कथा शुरू नहीं हुई है, आके जो खड़े होंगे अंदाज क्या कहलाएगा? वो ये अंदाज कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? समापद। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर मैं आगे आता हूं तो समापद, पीछे जा रहा हूं, कौन सा पद? ये कहलाएगा समापद। घूम के आया, समापद। झूम के आया, समापद। दाएं जानिब गया, समापद। बाएं जानिब तो समापद। अब फ्रंट पे आ रहा हूं मैं, कुछ भी एक्शन करते हुए, तो समापद कहलाएगा। यहां से पीछे गए, फिर बाएं तरफ गए, समापद। ठीक है ना। अब यहां तक कि हम वॉक कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये हम आए, जो कथक में देखा होगा आपने, अक्सर वॉक करते हैं, ये आगे,
अब वो अंधा, वो अलग बात है कि दाएं से आ रहे बाएं से आ रहे। अब हम यहाँ से बैक जा रहे हैं, ठीक है जी, तो समापद कहलाएगा ये। ठीक है, मतलब ये समझ लें जैसे उत्पत्ति, मैंने बताया ना आपको, उत्पत्ति जिस तरीके से एक हस्तकों का एक शजर है, घना वो दरख्त है, एक फैक्ट्री है, समझ लें कि जहाँ से एक्शन निकलते हैं, ठीक उसी तरीके से समापद इस तरीके से खड़े होने को समापद कहते हैं। और समापद से ही सारे पैरों के अंदाज निकलते हैं। ठीक है ना? जितने अंदाज, अब ये क्या है, इनके नाम क्या है, कुंचिता क्या है, कुंचिता क्या है। जब हम तत्कार करने के लिए हम खुद भी खड़े हुए थे, और आज भी हम, जो हमसे लोग सीखते हैं, तो वो भी हम उनको यही अंदाज बताते हैं कि जी इस तरह खड़े करके जब हम फुटवर्क बताते हैं, वो जो पहला फुटवर्क है जिसे 1 2 1 2 कहा जाता है जी, क्या कहलाएगा वो? भाई ऐसे खड़े हो जाओ, वी का शेप बना के। वो अलग है जी, घराने क्या है, कौन सा घराना है, कौन सा है ना अंदाज है, तांडव है, लास्या, वो तो अलग है। लेकिन जब आके खड़े होते हैं तो क्या कहलाता है वो अंदाज? समापद। अब ये सीधी दिशा में खड़े हैं, अब हमने दाएं जाना है, बाएं जाना है, भले भाग कर भी जाएंगे ना, अगर कोई हम सिर्फ क्लासिकल भी अंदाज कर रहे हैं ना, ये भी हमने मूव किया तो क्या कहला गई? समापद। हम यहाँ गए, गहा के, घूम के, आके ये ऐसे खड़े हो गए ना, क्या कहलाएगा? ये समापद कहलाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरीके से जब हम फुटवर्क कर रहे होते हैं 1 2 1 2, है ना, तत्कार जब प्रॉपर आ रही होती है, इसी तरीके से क्या हो रहा होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या कहलाता है? समापद। तो जनाब ये सारे अंदाज हुए जितने भी हमने किए, लेकिन कहाँ से निकल रही है? ये समापद से निकल रहे हैं। हम भले एक पाँव पर चक्कर लेकर आए, भले पूरे पाँव का चक्कर लेके जाएं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर हम घूमते हैं, एक बात कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, समापद कहला गई। ठीक है ना। अब हम पलटा कर रहे हैं 3, है ना, तो समापद। यहां से आए, घूम कर आए, पाँव आए, तो समापद कहलाएंगे। मतलब कहने का ये है, अब ये तो जब हम उसके अंदाज करेंगे, मुख्तलिफ जो अंदाज है वो तो हमने आपको बताया कि टोटल जो अंदाज है वो तो 5 ही है, लेकिन अब बुजुर्गों ने, उस्तादों ने, असातिज़ा ने इसके नाम रखे हैं, है ना। तो आपको आसानी से बताना कि पाँव अगर इस तरह उठा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, है ना, पाँव अगर इस तरह जा रहा है उसे क्या कहेंगे। लेकिन वापस आके ये जाके हम जा रहे हैं, वापस आ रहा है तो क्या कहलाएगा? ये समापद। तो समापद जो है उत्पत्ति हस्तक, हाथों की और पैरों का, पाँव का ये अंदाज समापद कहलाएगा। तो जनाब समझ में आ गया होगा आपको कि समापद है क्या, और कितने अंदाज से और कितनी जगह और कहाँ कहाँ में से इस्तेमाल में लाते हैं। और जो नए सीखने वाले हैं उनसे गुजारिश है पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक ना कीजिएगा लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मन को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। तो बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा जी हसन जान वारसी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल।